धन्य है बिहार, बिहार में राम नाम की बह रही बहार। आज हम सोच रहे थे भारत के दो ही गौरव हैं। पूछो क्या क्या? पूछो। भारत के दो गौरव हैं, एक वृंदावन के बांके बिहारी और दूसरे राज्य में यहां के बिहारी। ये हमारे भारत के दो गौरव हैं। धन्य है बिहार, जहां भगवान बैजनाथ पर जल चढ़ाने के लिए भी बिहार का ही जल लगता है। सुबह सुबह हम सोच रहे थे, एक संत बहुत अच्छा सुना रहे थे, दिनकर की कविता का सार यही, दिनकर की कविता का यहीं से सार है, चाणक्य की नीति का यहीं से विस्तार है, नालंदा का ज्ञान उपजा इस वीर भूमि से, माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। माता सीता का घर यही राज्य बिहार है। गौरव मुझे इस माटी पर आकर लग रहा, गौरव मुझे इस भूमि पर आकर लग रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से बिहार में भी बागेश्वर बालाजी सरकार है। धन्य है ये भूमि जहां माता जानकी जी भक्ति के रूप में यहां पर प्रकट भई। और जितने लोग बिहार में हैं, आपको गौरव होना चाहिए कि बिहार में रहने वाले बिहारी लोग जितने हैं, समूचे भारत में और पूरी दुनिया में उससे ज्यादा भी बसे हुए। मॉरिशस में एक माता जी बताती थी, बोली एक व्यक्ति से बोली, महाराज अंग्रेज हमको बिहार से मॉरिशस ले गए, किस लिए? बोले वहां मिट्टी खोदेंगे तो सोना निकलेगा। तो बोले हम लोग चल पड़े सोना के चक्कर में। सोना निकलवाने के लिए हम वहां गए मॉरिशस। माता जी बोली, महाराज मिट्टी खोदी, सोना तो नहीं निकला, लेकिन अब आज ऐसा समय आ गया कि उसी मिट्टी को खोद खोद करके हमने मॉरिशस को ही सोना बना दिया। और यह गौरव हमारे बिहार को ही प्राप्त है। धन्य यहां का गौरव। बिहार के लोग अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भारत में कहीं पर भी चले जाएं, सपने में भी नहीं छोड़ते हैं। बिहार के लोग अपनी भाषा, तुलसी का पौधा, श्री रामचरितमानस, यही इनकी संस्कृति है। और जो बिहारी अपनी भाषा, रामचरितमानस और तुलसी के पौधा को नहीं छोड़ता, सच में वही बिहारी पूरे दुनिया पर भारी है। जो बिहारी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, वही बिहारी इस दुनिया पर भारी है। बोलो हनुमान जी महाराज की। एक बात और, आज की कथा का सूत्र नोट कर लीजिए आप। आहा, बहुत प्यारा सूत्र है। परमात्मा चित्र में नहीं बसते, परमात्मा चरित्र में बसते हैं। हम लोग भगवान को चित्र में देखते हैं, लेकिन भगवान चित्र में नहीं, भगवान चरित्र में मिलते हैं। जिसका चरित्र उज्जवल होता है, जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है, जिसका चरित्र उत्तम होता है, उसी का राम चरित्र लिखता है। वही राम चरित्र का उपासक कहलाता है। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना चाहिए, हमारा
चाहे जैसा आवे, खराब आवे, हम काले हों, गोरे हों, लंगड़े हों, अंधे हों, काने हों, कोई दिक्कत नहीं। परंतु हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, भाई चित्र चाहे जैसा आवे, लेकिन चरित्र बढ़िया होना चाहिए। जिसका चरित्र अच्छा होता है उसका चित्र कैसा भी हो काम चल जाता है, क्योंकि भगवान के दर पर चित्र नहीं चरित्र देखा जाता है। लेकिन एक बात और, एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर समय आया सो तंत्र काम करते थे। लेकिन तंत्र का भी जब समय चला गया सो यंत्र काम करते थे। लेकिन अब आज का जमाना बड़ा उल्टा आ गया, ना तो मंत्र काम करते, ना तंत्र, ना यंत्र, आजकल तो केवल षड्यंत्र काम करते हैं। लेकिन इस षड्यंत्र से भी कोई अगर बचाने वाला है तो हम जो 5 दिन तक चरित्र को श्रवण बिहार की इस पावन धरा पर कर रहे हैं, इन षड्यंत्रों से बचाने की अगर सामर्थ्यता किसी में है तो केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज में व्याप्त है। हम नहीं कहते, आप कभी हनुमान